और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब पहुंच गए हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल ये पूरे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वैसे भी इस वक्त अयोध्या में भारी भीड़ है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के ये 2 साल पूरे और इसी वर्षगांठ के मौके पर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये आपको तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या को लेकर जो काम योगी सरकार ने किया, खासतौर पर राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां पर काम किया है, अब भारी भीड़ भी इसी तरह लगातार वहां पर पहुंचती है रामलला के दर्शन करने के लिए। देखिए, अलग अलग 3 तस्वीरें अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर रामलला के दर्शन करने हैं तो हनुमानगढ़ी जाए बगैर ये दर्शन पूरे नहीं होते। 3 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई हैं, हनुमानगढ़ी, और इधर आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। हालांकि भीड़ इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा है, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें इससे पहले भी हमने आपको दिखाई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब 2 साल पूरे हुए, यानी कि वर्षगांठ का मौका, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। तैयारियां इसको लेकर पहले ही कर ली गई थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 2 साल। रामनगरी में होगा आज भव्य समारोह। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुष्ठान में शामिल होंगे दोनों नेता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री बोले, बाबरी के बनने से बिगड़ सकता है माहौल। चुनाव के लिए टीएमसी कर रही है मंदिर मस्जिद की सियासत। ममता के 15 साल में सिर्फ डर का माहौल। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई एसआईआर ड्राफ्ट रोल की तारीख। अब 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। आपत्ति और दावे दर्ज करने की तारीख भी बढ़ाई गई। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा। अल्कोहल मीटर लेकर, यानी कि ब्रेथ एनालाइजर लेकर उतरी है दिल्ली पुलिस। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पौष इलाकों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। नए साल के जश्न को लेकर यूपी में योगी फोर्स मुस्तैद। नोएडा में बीएनएस की धारा 163 लागू। बिना परमिशन जश्न पड़ सकता है महंगा। लखनऊ, मेरठ, सीतापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। शिमला से लेकर जोधपुर तक नए साल पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। शिमला मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट। सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतारें। जोधपुर में सभी गेस्ट हाउस और होटल हाउसफुल। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना। शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने जारी किया फतवा। मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने को बताया शरीयत के खिलाफ। नुसरत से तौबा करने को कहा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अहमदाबाद में बढ़ा बवाल। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 2 दिन के अंदर दूसरी बार हुई झड़प। पुलिस ने ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को पकड़ा। खेतों में छिपे हुए थे पत्थरबाज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आज होंगी सुपुर्दे खाक। दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी नमाज जनाजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और तुर्की, स्पेन, जॉर्जिया और रूस समेत कई देशों में बर्फ से फ्रीज हो चुकी है जिंदगी। रूस का याकुत्स्क शहर बर्फ में जमा। यूक्रेन के खार्किव में बिछी बर्फ की सफेद चादर, तो तुर्की में बर्फ के बीच में फिसल गई कार।